तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। सोच लें, हो सकता है ये शर्त आपकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ हो। सोच ली। अगर आपने शर्त मान ली तो मैं समझूंगी कि आप वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हैं। करता हूँ। आप दूसरी शादी कर लें। बेटा, अपने शोहर की शादी करवाना किसी भी औरत की ख्वाहिश नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं एक औरत हूँ और हर औरत के अंदर ममता होती है। मैं अपनी ममता को तस्कीन देना चाहती हूँ। लेकिन तुम पर सौकन लाना मुझे भी कबूल नहीं है। तो क्या आप मुझे और साइम को हमेशा बेऔलाद रखना चाहती हैं? ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मेरे आंगन में फूल खिले, लेकिन बाहर आने से पहले ही खजा आ गई। तकदीर से कौन लड़ सकता है पर? हम लड़ेंगे तकदीर से। हम अपनी किसी भी ख्वाहिश को हसरत में नहीं बदलने देंगे। ये काम इतना आसान नहीं है। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, बस उसको बर्दाश्त करने का सलीका होना चाहिए। ये औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर सौकत नहीं। मैं बर्दाश्त करूंगी। साइम का पहला बच्चा मैं लूंगी, उसे पालूंगी। ये सौतेली माँ का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दूंगी। तुम तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन पता नहीं ना कि आने वाली का ज़र्फ कैसा हो। क्या वो भी ये सब कुछ इस तरह कर सके जैसे तुम सोच रही हो? आतिया, मैं और अम्मी भी खौफज़दा हैं। अगर वो भी नूर जैसी निकली तो? मुंह क्या खड़े देख रहे हो? गेट खोलो। सॉरी मैडम, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या मतलब? इजाजत कैसे नहीं है? मेरा घर है। घर था, अब नहीं। बकवास बंद करो, मुझे आंटी से मिलना है। खोलो गेट। उन्होंने ही मना किया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। बस इधर होता है, बस। भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। अतिया मैम घर में हैं? जी मैडम हैं, आप आइए। हेलो इमाम। बहुत अच्छा किया तुम आज आ गई। बैठो। माशाल्लाह, तुम्हारे चेहरे पर आज वही मुस्कुराहट और खुशी नजर आ रही है जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। हर हाल में खुश रहने का सबक मैंने आपसे ही तो सीखा है। मेरी नई किताब पब्लिश हो गई है फाइनली। क्या? हसरत पब्लिश हो गई? जी माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अब इस हसरत को हसरत बना के नहीं रख देना, एक ख्वाहिश बनाना जो बहुत जल्दी से पूरी हो जाए। या कोई ख्वाब बना डालो जिसकी ताबीर उसके अंदर ही हो, और जब तुम अपनी आंखें खोलो तो वो ताबीर तुम्हारे सामने हो। नसीहत करने वालों की बात में असर तब होता है जब वो अपनी नसीहत पर खुद भी अमल करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आप मुझे समझा रही हैं उस पर खुद भी अमल करें, आगे बढ़ें। जैसे आज मैं नूर को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। नूर?
वो कहाँ से बीच में आ गई? नूर बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, गार्ड ने उसे अंदर नहीं आने दिया। नूर? वो अब यहाँ क्या लेने आई होगी? छोड़े ना, किताब तो देखे मेरी। वेरी नाइस, शुक्र है। आपने तो अपनी बहन से मुंह ही मोड़ लिया। सफिया, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। बहरहाल मैंने अपनी बेटी के बारे में ही सोचना था। वो मेरी भी तो बेटी है अशरफ भाई। खैर, इमाम कहाँ है? अपने कमरे में होगी। नहीं, वो अतिया की तरफ गई भी। अतिया की तरफ? अतिया अपने घर चली गई, ये खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ जी, और इमाम की दूसरी किताब हसरत भी शाया हो गई है, ये भी खुशी की बात है। अच्छा, वो अपनी किताब देने गई है अतिया के घर? जी। माशाल्लाह, मेरी बेटी ने अपनी पहचान के साथ जीना सीख लिया। वैसे इमाम इतनी होनहार है, उसे अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अशरफ भाई, आज बहुत खुशी का दिन है। आप जुनैद को माफ कर दीजिए ना। अगर किसी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया अपने लिए किया। मेरी तो उसके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उसका घर आबाद कर दे। देखो सफिया, मैं देख कर आता हूँ। जी। हो सकता है इमाम आई। जुनैद बेटा, तुम परेशान ना हो। अब अशरफ के गुस्से की शिद्दत वैसी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कौन हो? किससे मिलना? वो आके क्या कह रहे हैं? मत कहो मुझे अब्बू। तुम्हारा अब्बू मालो सर और तुम्हारी माँ दौलत है। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। प्लीज ऐसा मत करें, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अरे अकेली कहाँ हो तुम? अरे भाई, तुम्हारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, अपना घर है, तुम्हारे पास दौलत है, जेवरात है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। आप लोग नहीं है। हम लोगों की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अरे हम तो पुराना माल है भाई, पुराने घर में रहते हैं। जैसे स्टोर में पुराना सामान डंप नहीं कर देते, तुमने हमें सबको डंप किया। तुम चलेगी? अय्याशी करो। अब्बू, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे। हम तुम्हारे साथ रहे? माफ करो, हम अपने घर में खुश हैं। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो तुम्हें यहाँ रहने का कह कौन रहा है? मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। अब तुम्हारी नजर जुनैद पर है और तुम्हारी छोटी बहन ही तुम्हारा शिकार है। दफा हो जाओ यहां से। कौन था? वो मुसाफिर था, पता पूछ रहा था।
मगर आप इतना परेशान क्यों हो गए? नहीं, वो उसकी परेशानी ने मुझे उदास कर दिया। कहीं वो, अरे शगुफ्ता भाभी छोड़े भी ना, जिस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? अशरफ भाई, मेरी बात तो दरमियान में ही रह गई। मैं और जुनेद आपसे माफी मांगने आए। क्या बोलूं सफिया, एक ही जगह से कितनी बार धोखा खाऊं। अब तो मेरा एतबार ही उठ चुका है। मामू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल तो नहीं है जुनेद, लेकिन अगर तुम्हारी माँ ये कहती है कि तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अभी प्लीज मामू को कहते मुझे माफ कर दे। तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल नहीं है जुनेद। भाई साहब, मैं क्या कहूं? अगर आज आप मुझे अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। सफिया, प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं भी बहुत मजबूर हूँ भाई साहब। आप या तो इमाम को मेरे साथ मेरे घर भेज दें, या फिर आप मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख ले। फैसला आपके हाथ में है। सफिया, अब इस बात का फैसला मैं नहीं, ईमा भी करेगी। तो फिर ठीक है, इमाम जब तक घर वापस नहीं आती हम भी यहीं बैठे, चाहे रात क्यों ना हो जाए। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। हसरत, जी मैम। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हारी इस किताब का नाम उम्मीद होना चाहिए। खैर एनीवेज, तुम्हारी दूसरी किताब के पब्लिश होने पर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया तो तुम्हारा इमाम, जिसने हालात से लड़ना सीखा, हर हाल में जीना सीखा, मस्बत सोचा और रिजल्ट आज तुम्हारे सामने। जी, मैं भी इमाम से भी यही कह रही थी। अब देखना, तुम्हारा शौहर जरूर तुम्हारी तरफ पलट कर आएगा, और जब भी वो पलट कर आए तो अपने दिल का और घर का दरवाजा जरूर खोलना। देखो बेटा, भूले भटकों को रास्ता दिखाने की सलाहियत सिर्फ औरत में होती है, और तुम अपनी सलाहियत को जरूर इस्तेमाल करना। जिस तरह शायरी में काफिया से काफिया मिलाना पड़ता है, इसी तरह जिंदगी में भी बहुत से काफिया मिलाने पड़ते हैं। कभी समझौते के, कभी मोहब्बत के, तब कहीं जाकर अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार होती है। जी मैम। हम तुम्हारे साथ रहे, माफ करो, हम अपने घर में खुश हैं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। अब तुम्हारी नजर जुनेद पर है, दफा हो जाओ यहां से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। आ गई माँ। आओ बेटा, बैठो। अबू थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ आपके पास। 2 मिनट बैठ जाओ, आ जाओ। बैठो। ईमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम्हारी दूसरी किताब भी शाया हो गई है। बहुत शुक्रिया बब्बू। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू भी पढ़ा था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं तुमने। जी। आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखते ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। बस तुम अपने घर वापस आओगी ना, तो मेरी तबीयत, मेरा घर, मेरा बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बब्बू मैं ईमा, भाई साहब ने फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। जिस तरह भाई साहब ने हमेशा मेरा मान रखा है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा मान नहीं तोड़ोगी। ईमा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमें माफ कर दो बेटा। बब्बू मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। आपने तो मुझे हमेशा माँ की तरह प्यार दिया। जुनैद की वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची, जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ, उसके लिए माफ कर दो हमें। एक माँ का दिल रखकर उस पर ये एहसान कर दो बेटा। ना बेटा, क्या तुम सफिया के साथ जाना चाहोगी? इमाम, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। अगर बात मामू जान की इजाजत पर रुकी थी तो आज उन्होंने इजाजत देकर ये फैसला तुम्हारे हाथ में दे दिया। हो सके तो मुझे और हमारी जिंदगी को एक आखिरी मौका जरूर दे दो। माँ बेटा, मेरी तरफ से इजाजत है। अब फैसला तुमने करना है। अबू आपका हुक्म सर आंखों पर। जीती रहो बेटा। ये चीजें अब मुझे क्यों मुतवज्जो नहीं करती? मेरा इन चीजों से क्यों दिल भरता जा रहा है?
फिलहाल तुम दोनों यहीं रुको। पहले मुझसे वादा करो कि आज से तुम दोनों अपने माजी को नहीं दोहराओगे। अम्मी, जब मैं माँ को लेने गया था तो अपना माजी भूल कर गया था। मेरा माजी, हाल, मुस्तकबिल सब जुनैद है। सदा खुश रहो। तो फिर आओ, बिस्मिल्लाह। पहले अपने बच्चों से सदका तो करूं। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खुशियां दिखाए। खुश रहो तुम दोनों। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जाके चाय बना दी और ये पैसे गरीबों को मिलेंगे, ठीक है? अम्मी फ्रेश हो। जी कौन? जुनैद, कैसे हो? तुम? क्या अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं। कम ऑन जुनैद, क्या हो गया है तुम्हें? नाराज तो मुझे होना चाहिए, तुम क्यों नाराज हो? दूर जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई हूँ। चलो मेरे साथ। तुम्हारी आइडियल जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है। मैं अपनी आइडियल जिंदगी शुरू कर चुका हूँ। याद नहीं, तुम कहती थी कि पीछे मुड़कर देखने वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब पीछे रह जाने वाली मोहब्बत दोबारा मुड़कर आती है तो आगे बढ़ के वसूल कर लेनी चाहिए। पूरी कायनात मेरे कदमों में भी रख दो ना, तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत किसी वजह के बगैर हो जाती है, मुझे भी हो गई थी। हाँ, लेकिन नफरत करने के लिए बहुत सी वजूहात होना जरूरी है, और तुमसे नफरत करने के लिए मेरे पास वो सारी वजूहात हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ। जब लड़की खूबसूरत हो और उसके पास इतनी दौलत भी हो तो सिर्फ कोई अहमद ही उससे नफरत कर सकता है, या फिर कोई बदनसीब। बदनसीब में था, अब खुश नसीब। जुनैद, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को भी साथ मिला सकते हो। नूर, तुम्हें पता है मसला क्या है? तुमने सबको टिश्यू पेपर समझा हुआ, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। जुनैद, मैंने कहा ना, गेट आउट। कौन था? भीख मांगने वाला। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे नूर आई थी? नूर? नहीं तो। बचपन से लेके आज तक जब भी मुझे कोई खुशी मिलने लगी, नूर हमेशा मेरी खुशी निकल लेती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ ईमान, अब नूर तुम्हारी कोई भी खुशी बर्बाद नहीं कर पाएगी। दरवाजा खोलो माँ, प्लीज, दरवाजा खोलो ताकि मेरे अंदर का खौफ निकल जाए, प्लीज।
मैं अपनी आइडियल जिंदगी शुरू कर चुका हूं। याद नहीं, तुम कहती थी कि पीछे मुड़कर देखने वाले पीछे रह जाते हैं। पूरी कायनात मेरे कदमों में भी रख दो ना, तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मोहब्बत किसी वजह के बगैर हो जाती है, मुझे भी हो गई थी। हाँ, लेकिन नफरत करने के लिए बहुत सी वजूहात होना जरूरी है, और तुमसे नफरत करने के लिए मेरे पास वो सारी वजूहात हैं। नूर, तुम्हें पता है मसला क्या है? तुमने सबको टिश्यू पेपर समझा हुआ, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन मैं टिश्यू पेपर नहीं हूं, इसलिए दफा हो जाओ यहां से। कौन था? भीख मांगने वाले। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अशरफ, क्या नूर आई थी? कब? कल, जब जुनैद और सफिया आए बैठे। आई थी। मैंने उसको अंदर नहीं आने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। खुदा और वालिदैन एक दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? वो माफी मांगने नहीं, हमें अपने घर ले जाने आई। हाँ, तो चले जाते अशरफ। अगर नूर की इसी में खुशी थी तो हर्ज ही क्या था? तो तुम चली जाओ, तुम्हें किसने रोका है? अगर जुनैद को माफ किया जा सकता तो नूर को क्यों नहीं? तुम्हें बताया तो है कि वो माफी मांगने नहीं आई थी, उसके इरादे आज भी नेक नहीं है। सॉरी मैडम, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। घर था, अब नहीं। बकवास बंद करो, मुझे आंटी से मिलना है, खोलो गेट। उन्होंने ही मना किया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। तो तुम्हें यहाँ रहने का कह कौन रहा है? और तुम्हारी छोटी बहन ही तुम्हारा शिकार है। दफा हो जाओ यहां से। मैडम, आपकी कॉफी। मैडम, नूर मैडम। नूर मैडम, मैडम, नूर मैडम। या अल्लाह, इन्हें क्या हुआ? मैडम उठें। आप नूर मैडम की अम्मी बात कर रही हैं? जी जी, वो नूर मैडम की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। आप? हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम। अशरफ! नूर मैडम, ये अल्लाह, इन्हें क्या हुआ है? नूर मैडम। नहीं बेटा, ना ही अतिया हमें आजमा रही है और ना ही उसकी जिद है।
फिर क्या है अम्मी? उसकी दिली ख्वाहिश है, वो घर में रौनक चाहती है, खुशियां चाहती है। इस कदर हैरान क्यों हो रहे? औरतें भी बहुत आला ज़र्फ हो सकती हैं। तुम मर्द ही होते हो जो जल्दबाज और नाशुक्रे होते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही अम्मी, कैसे तारीफ करूं मैं अतिया की? ये देखो, अतिया की ही बात हो रही थी और अतिया आ गई। आओ बैठो, बल्कि तैयारी शुरू कर दो। तैयारी किस चीज की? हम यूएस जा रहे हैं, वहां जाकर ही तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। हम वहीं रहेंगे। अम्मी लेकिन मेरा बिजनेस, वो भी तो वहां शिफ्ट करना होगा ना? बेटा वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अतिया को लेकर जल्द से जल्द नूर से बहुत दूर चली जाऊं। चलें, ठीक है। और फिर अतिया, तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं बिजनेस के जो तुम मुझसे शेयर कर रही थी, हम वहां जाकर उन पर काम करेंगे। जी। अच्छा, ये मेरी लाडली नूर का घर आ गया है। ध्यान से। अच्छा, ये देखो बेटा, हमारा घर है। नूर बेटा, मैं कहाँ हूँ? नूर, हमारा घर है बेटा ये। घर क्या? वो क्या होता है? नहीं, मुझे बुआ आ रही है। मुझे नहीं, मुझे बुआ आ रही है। मुझे बुआ आ रही है। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे कि मैं नहीं रह सकती यहाँ। यही मैं कहाँ हूँ मैं? संभालो। मेरी चीजें, मेरी ज्वेलरी, मेरा सामान, मैं एक महल में रहती हूँ। मेरा घर है। नहीं, मेरी हाय, मैं अपनी गाड़ी रख के मेरी गाड़ी कोई मेरी गाड़ी उठा रहा है। तुम लोग कौन हो? बिजली नहीं लाते हो? नहीं, मेरी चीजें, मेरी ज्वेलरी के पीछे हो रहा तुम। जाओ, नहीं हाँ जी, कितना टाइम है? We're getting late for the flight. लेट? लेकिन अभी तो काफी टाइम है। हाँ लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट है ना, 3 घंटे पहले चेक इन करना होता है। वो ये आपको मुझे पहले बताना था, लेकिन फिर भी मैं रेडी हूँ। देखिए, ये हो गया आपका बैग। और वो पासपोर्ट वगैरह कहाँ रखे थे? पासपोर्ट आपके ये रहे, ऑलरेडी रेडी रखे मैंने। थैंक यू। ये बैग ले जाए आप। अच्छा, मैं ये बैग ले जाता हूँ और बाकी जो बैग्स है ना, मैं जाकर अशरफ को भेजता हूँ, वो ले जाएगा। ठीक है? ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। ओके। सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं। लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई। ख्वाब और ख्वाहिशें, दिल नशी चाहते, संग संग तुझो चले।
किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। हाय मुकद्दर बनी हसरतें